Dear student, good morning children. How are you all? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. बच्चों, आज आप तैयार हैं मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने के लिए? यस। पर आप ये बताइए कि कल हमने क्या किया था? कल हमने पार्ट 4 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को किया था। आज हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कल का था। आप एक बार और रिवीजन करिए मेरे साथ। लेखक समाचार पत्र में किस घटना को पढ़कर विचलित हो उठा था और क्यों उठा था? वो क्यों विचलित हो उठा था? जब लेखक ने समाचार पत्र में पढ़ा कि वहाँ पर आगजनी की घटना हो गई है, तो वह आगजनी की घटना को पढ़कर विचलित हो गया था। अब क्यों गया था? क्योंकि वहाँ पर उसका मित्र हामिद खां रहता था और वह उसकी चिंता करता था। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। लेखक 2 साल पहले कहाँ और क्यों गया था? बच्चों, कल भी हमने ये रिवीजन में करा था, लिखा था, आज फिर दोहरा रहे हैं हम कि लेखक 2 साल पहले तक्षशिला पाकिस्तान में पौराणिक खंडर देखने के लिए गया था। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। वहाँ स्टेशन से उतरकर लेखक जिस गांव की ओर गया, वहाँ दृश्य का वर्णन, जो जिस गांव में गया था उस गांव का दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपने कल का उत्तर पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा हुआ था और आज वापस से दोहरान करवा रही हूँ मैं आपको। बच्चों, वहाँ की गलियाँ कैसी थी? छोटी, तंग और बदबूदार गलियाँ थी, पास गलियाँ थी। और वहाँ की गलियों का उदाहरण क्या दिया गया लेखक ने? कि अपने हस्त रेखाओं के समान वहाँ की गलियाँ थी। जैसे हाथ की रेखाएं रहती ना, कटी पिटी, पास इधर उधर, उस तरीके से। और वहाँ पर बहुत मच्छर थे और कीड़े थे और बदबू आ रही थी। तो इस तरह से वहाँ पर गलियाँ थी और ऐसा छोटा गांव था। तो उसने अपने शब्दों में ये सब देखा और वर्णन किया। अब आते हैं हम आज का प्रश्न 4 पर। 4 प्रश्न कराने के पहले बच्चों, मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। आप हैं क्लास 5th के बच्चे। क्लास 5th के बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और अब आपकी क्लास आ गई बोर्ड क्लास। हमने जो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़े, उसमें सारा एक एक चीज़ मैम ने आपको बताई है। चाहे वह क्वेश्चन आंसर हो, बोर्ड पे भी कराए और उस बोर्ड पर करे हुए क्वेश्चन आंसर का फ़ोटो क्लिक करके मैंने आपको सेंड भी किया। बच्चों, अब मैं चाहती थी कि आप जो क्वेश्चन आंसर है वो खुद पुटअप करें। यानी कि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, उसकी रीडिंग लगाई, अभ्यास कार्य किया, 2-3 बार रिपीट किया। क्वेश्चन आपकी बुक में है, आंसर आपकी बुक में है, आपको खुद को स्वयं छांट कर आंसर अपने शब्दों में लिखने थे। इसी वजह से जो ये शेड्यूल था हमारा, ये बात ध्यान से सुनना, इस शेड्यूल में मैं आपको चैप्टर 5 शुरू करवा दी। पर बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, वो कर भी लेते हैं, और कुछ बच्चे अच्छे हैं पर उनको वो करना भी चाहते हैं पर थोड़ा सा उन्हें डाउट था। तो 1-2 बच्चों ने कहा मैम आप हमें क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे ही करवा दीजिए, हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको मैं ये क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। इसी वजह से जो शेड्यूल में आपको चैप्टर 5 दिया था वो हम अगले शेड्यूल में कर लेंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए और आप पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर करिए। नेक्स्ट में हम चैप्टर 5 बाद में कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 4 थे बच्चों। लेखक एक दुकान में क्यों गया? वहाँ उसने क्या देखा? लेखक को भूख लगी थी, वह होटल की तलाश में एक दुकान पर गया। वहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ सेक रहा था। एक कोने में पड़ी खाट पर एक दड़िया बुड्ढा गंदे तकिए से सहारे बैठा हुआ क्या कर रहा था? हुक्का पी रहा था। बच्चों, ये उस दुकान का वर्णन किया गया है जहाँ पर हमारे लेखक गए थे। एक कोने में पड़ी खाट पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर, कैसा था तकिया? गंदा तकिया था, और वहाँ उसके सहारे बैठकर क्या कर रहे थे? हुक्का पी रहे थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
हामिद खां के पूछने पर लेखक ने अपना परिचय किस प्रकार दिया। हामिद खान ने जब लेखक से पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो लेखक ने अपना परिचय दिया कि मैं स्वयं को मालाबार का रहने वाला मानता हूँ। लेखक ने स्वयं को मालाबार का रहने वाला तथा हिंदू जाति का बताया। कौन सी जाति बताई? हिंदू जाति। अब है हमारा 6 वाला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। आंसर देने के लिए पहले आपको अपने क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना रहता है। हामिद खां लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था? अविश्वास का कारण क्या था? अब 2 प्रश्न का एक आंसर है। पहला है हामिद खां लेखक की किस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। हामिद खां लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके यहाँ, किसके यहाँ? लेखक के यहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, उनके यहाँ झगड़े न के बराबर होते हैं। इस बात को जब उसने सुना हामिद खां ने, तो उसको इसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब क्यों विश्वास नहीं हुआ? इस अविश्वास का कारण यह था कि हामिद खां के यहाँ, हामिद खां के यहाँ मतलब जहाँ पर हामिद खां रहता था, वहाँ का वातावरण इसके सर्वथा विपरीत था। मतलब जो लेखक ने कहा उसके बिल्कुल विपरीत था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 4th, 5th, 6th। आप इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में उतारेंगे और लर्न करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चों, लास्ट में मैं जो बता रही हूँ कि आप अपनी राइटिंग का ध्यान रखेंगे। कोमा, मात्रा और बिंदी आप खुद एक बार आंसर को लिखने के बाद खुद चेक करेंगे कि हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो नेक्स्ट आंसर अभी हम करते हैं, उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन 4, 5 और 6 करना है। थैंक यू।